अहमदाबाद शहर में 1000 क्लाउड किचन खुलते हैं, जो कैफ़े बोल लो, क्लाउड किचन बोल लो, और 1500 कैफ़े बंद होते हैं जी। और बड़े आलीशान उन पे पर्दे लगे होते हैं, घर की दीवारें उतनी नहीं होती, इतने विंडोज़ होते हैं और उस पे कर्टन्स होते हैं। क्या उसकी एनर्जी भी हमें इफेक्ट करती है? वेंटिलेशन इज़ वेरी नेसेसरी पार्ट ऑफ वास्तु। यहाँ से एनर्जीज का फ्लो होता है। जो प्रॉपर वास्तु से कर रहा है और प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन से कर रहा है, उनकी चल रही है, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। आपके घर में मेंबर को किसी भी चीज़ की हैबिट हो तो उस डायरेक्शन में आप लेकर की बॉटल रख दीजिए जी। तो उनकी धीमे धीमे वो हैबिट भी छूट जाएगी। नमस्कार, आपका स्वागत है एक और एपिसोड में। आज हमारे साथ है सिताज जी, जो वास्तु कंसल्टेंट है, और मैं आज उनसे बहुत सारे सवाल पूछने वाली हूँ, तो आप हमारे साथ रहिए। नमस्कार सिताज जी, कैसे आप? नमस्कार, बस बढ़िया, आप बताइए। अच्छा, हम जब नया घर बनाते हैं या रूम को पेंट करते हैं तो एक कलर जो हम कहते हैं कि हमें वाइट पसंद है या ब्लू पसंद है या पर्पल पसंद है रूम में, और बच्चों के हमेशा हम लोग कलरफुल रूम्स बनाते हैं, तो एक रंग कितना इम्पैक्ट करता है वास्तु में, घर की एनर्जी में? क्या आप उसके बारे में हमें थोड़ा बताएंगे? जी, कलर बहुत मेजर रोल प्ले करता है वास्तु में, क्योंकि हर कलर का एक एलिमेंट होता है। जैसे हमें जब 5 एलिमेंट्स की हम जैसे बात करते हैं, फायर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, स्पेस एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, तो सबका एक पर्टिकुलर कलर है। यदि आप अपना घर बना रहे हैं, न्यूली घर को इंटीरियर करवा रहे हैं और आपको कुछ आइडिया नहीं आ रहा है कौन सा कलर कौन से जोन में, कौन सा एरिया में कराना हो, तो बेस्ट कलर है ऑफ वाइट कलर। आप पूरे घर में ऑफ वाइट कलर करा दीजिए, तो उससे आपको वास्तु दोष नहीं लगते हैं। यदि आपको कलर्स थीम में जाना हो तो हमें प्रॉपर ध्यान रखना है कि हम प्रॉपर जोन, प्रॉपर एलिमेंट्स के हिसाब से कलर यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि हम साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जो कि अग्निकोण है, उसमें ब्लू कलर का यूज़ ना करें, क्योंकि ब्लू कलर वाटर को इंडिकेट करता है। और सेम ये इम्प्लीमेंट होता है कि वाटर, जहाँ पे जो नॉर्थ का जो डायरेक्शन है, वाटर का डायरेक्शन हो गया, जल का तत्व हो गया, वहाँ पे हम लाल कलर का यूज़ ना करें जो अग्नि को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा। तो ये सब चीज़ का आपने ध्यान रखना है। प्लस आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में येलो कलर का यूज़ कीजिए, उसमें कोशिश कीजिए उसमें भी जल तत्व ना मिक्स हो, और वेस्ट डायरेक्शन में वाइट कलर का यूज़ कीजिए। तो कलर सिर्फ वॉल पे ही इफेक्ट करते हैं क्या? हमारे फर्नीचर या बेडशीट या पर्दों के कलर भी हमें एनर्जी दे सकते हैं? क्योंकि विंडोज़ तो काफ़ी आजकल घरों में वो फ्रेंच विंडोज़ हुई हैं, और बड़े आलीशान उन पे पर्दे लगे होते हैं, घर की दीवारें उतनी नहीं होती, इतने विंडोज़ होते हैं और उस पर कर्टन्स होते हैं। क्या उसकी एनर्जी भी हमें इफेक्ट करती है या किस तरह से रहता है? जी बिल्कुल करती है। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि साउथ वेस्ट एरिया जो कि येलो कलर इंडिकेट करता है, वो मास्टर बेडरूम का एरिया है। और मैंने देखा है कि वहाँ पे जो बेडिंग, जो बेड पे बेडिंग लगती है, वो कई जगह पे ब्लैक कलर या तो ब्लू कलर की बेडिंग लगाते हैं। बिल्कुल जी। प्रॉपर आप देखे होगे तो 90% जगह पे ब्लैक या ब्लू कलर की बेडिंग आपको मिलेगी, जो कि वो वहाँ का एलिमेंट डिस्टर्ब करती है। वहाँ का जो कलर है आपको बेडिंग लगानी है, वो प्रॉपर येलो, क्रीम कलर, लाइट क्रीम कलर की आप बेडिंग लगाइए, तो आपको वहाँ की स्लीप इश्यूज जो है वो नहीं होंगे। प्लस आप जो बता रहे हैं कर्टन्स भी इम्पैक्ट करते हैं। जो एरिया के जो भी एरियाज है उसमें प्रॉपर कर्टन्स होने चाहिए। साउथ ईस्ट में रेड कलर का यूज़ कीजिए, नॉर्थ में ब्लू कलर का यूज़ कीजिए, और कई सब एरियाज में सब कलर को डिवाइड किया गया, वैसे ही यूज़ करना है। जो इंटीरियर्स जो आप हमें हायर करते हैं, तो हम इंटीरियर्स के साथ रेगुलर टच में रहते हैं कि आप इस जोन में इस कलर की डेकोरेशन दीजिए, इस कलर के कर्टन यूज़ कीजिए, इस कलर की फ्लोरिंग यूज़ कीजिए, अच्छा। इस कलर की मैटिंग यूज़ कीजिए। इम्पैक्ट मैटिंग का जो फ्लोर मैट होती है, जिसमें आप पाँव पूछ भी बोलते हैं हम, जी, वो भी बहुत इम्पैक्ट करता है कि आपने गलत एरिया में गलत कलर का फ्लोर मैट भी लगा दिया तो वो भी आपको इम्पैक्ट करेगा। अच्छा, तो फिर जैसे फ्लैट्स हो गए, या काफ़ी मैक्सिमम तो आजकल हम लोग हमारे शहरों में फ्लैट्स ही देख रहे हैं, और काफ़ी बार उन कंस्ट्रक्शन में अगर सपोज़ अगर एंट्री सही है, मगर काफ़ी बार हवा उजास जो हम कहते हैं वो नहीं है, लाइट ठीक से नहीं है, विंड डायरेक्शन नहीं है, या नेचुरल लाइट है ही नहीं, मगर आजकल ऐसी लाइट्स निकली हैं जो नेचुरल लाइट वाली इफ़ेक्ट देती है, तो ओवरऑल एक नेचुरल लाइट, नेचुरल एयर फ्लो का वास्तु में किस तरह से इम्पैक्ट रहता है, और क्या उसे हम जो आर्टिफिशियल लाइटनिंग है या आर्टिफिशियल एयर फ्लो है, जैसे एसी हो गया,
या फैन हो गए अलग अलग तरीके के, क्या उससे रिजॉल्व कर सकते हैं? क्या पॉसिबिलिटीज होती है? नहीं, आप पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ऐसी प्रॉपर्टी बिल्कुल भी ना लीजिएगा जहाँ पे नेचुरल लाइट ना आती हो प्लस एयर वेंटिलेशन ना हो। जहाँ पे आपको नेचुरल लाइट नहीं मिलेगी, एयर वेंटिलेशन नहीं मिलेगा, वो घर में आपको दरिद्रता आपको दिखेगी, वो घर के लोग खुश नहीं दिखेंगे। वास्तु में अगर आपके घर का वास्तु खराब है मगर प्रॉपर एयर वेंटिलेशन मिल रहा है और प्रॉपर नेचुरल लाइट का आपको फ्लो हो रही है तो आपके घर का कई परसेंटेज वास्तु दोष कम हो जाता है। तो नेचुरल एयर जो वेंटिलेशन इज़ वेरी नेसेसरी पार्ट ऑफ वास्तु। अगर आपके घर में प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होगा तो आप देखिएगा, कोई भी जगह विजिट कीजिएगा जहाँ प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, वहाँ पे आप 1 घंटा 2 घंटे से ज़्यादा आप टाइम स्पेंड कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ की एनर्जीज ही डाउन हो जाती है। कॉस्मिक एनर्जीज जो होती है वो सब डाउन होती है। तो जिस तरह से आपने कहा कि एक घर में वेंटिलेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो आजकल जितने भी आईटी ऑफिसेज हैं, बैंक्स हैं, वो सारे आर्टिफिशियल वेंटिलेशन पे रहते हैं। नेचुरल लाइट भी नहीं होती, आर्टिफिशियल लाइट्स यूज़ करते हैं, तो उस पे भी क्या वास्तु का इम्पैक्ट होता है? जी बिल्कुल होता है, उस पर भी इम्पैक्ट होता है वास्तु का। नेचुरल लाइट्स बहुत मेजर रोल प्ले करती है। आप जो बात कर रहे हैं बैंकिंग और आईटी ऑफिस में, तो वहाँ पे कई डिपार्टमेंट्स होते हैं जी, ठीक है, तो हर एक डिपार्टमेंट अपना एक एक मेजर रोल प्ले करता है वहाँ पे। ये आईटी ऑफिस और जो बैंकिंग, वो ध्यान देना पड़ता है कि वो जो प्रॉपर डिपार्टमेंट्स है वो अपनी प्रॉपर पोजीशन पे है कि नहीं है। फिर उस पे अगर वास्तु का दोष आता हो तो ये सब जो मेजर दूसरे दोष है वो भी लगना चालू हो जाते हैं। तो आज की तारीख में जो भी बैंकिंग है, आईटी ऑफिस है, सब वास्तु कंसल्टेंट के थ्रू ही बनती है, तो ही मेजर आप देख सकते हो कि उनका जो भी एक्सपांडेशन हो रहा है वो हो रहा है। आप देखो कई आईटी ऑफिस डेली बनती है और डेली बंद होती है। जी बिल्कुल ठीक है। जो प्रॉपर वास्तु से कर रहा है और प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन से कर रहा है उनकी चल रही है, बहुत बढ़िया काम चल रहा है, और जो नहीं कर रहा है वो डेली वो बंद हो रहा है। आप देखिए कैफ़े भी, जी बिल्कुल बिल्कुल, कैफ़े आप जो आज की तारीख में कैफ़े का जो आप कह सकते हैं क्लाउड किचन जो कहते हैं जी, हर दिन अहमदाबाद शहर में 1000 क्लाउड किचन खुलते हैं, जो कैफ़े बोल लो, क्लाउड किचन बोल लो, और 1500 कैफ़े बंद होते हैं जी, यही है। और आप कोई कैफ़े में जाते हो जहाँ पे आपको एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा लगता है, मन ही नहीं करता कि वहाँ से जाए जी, और 2 टाइम्स एक्सपेंसिव होता है वो कैफ़े। और क्यों चल रहा होता है? क्योंकि वो ओपन में होता है, एयर वेंटिलेशन होते हैं, वास्तु ऑस्पिशियस जगह होती है। तो क्या वैसी जगहों पे हम प्लांट से या कोई अलग तरीके से वहाँ का जो एयर फ्लो है या एयर क्वालिटी वाला एस्पेक्ट है वास्तु का, क्या वो रिजॉल्व हो सकता है, या हमें वैसी जगहें एकदम अवॉइड करनी चाहिए जब हमारा खुद का बिजनेस हम खोल रहे हैं? क्या इसका सोल्यूशन निकल पाता है कि नहीं हो पाता? देखिए, आपने जैसे प्लांट्स की बात की, इंडोर प्लांट्स आप प्लान कर सकते हैं, उसके भी कई प्लांट्स होते हैं, जेड प्लांट हो गए, मनी प्लांट हो गए, स्नेक प्लांट्स हो गए। इन सब प्लांट्स की भी डायरेक्शन है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही आपको प्लांटेशन करना है। अच्छा, ठीक है। वेस्ट तक में प्लांटेशन कर दिया तो आपका पूरा जो भी वास्तु है, तो ये आपका घर इनबैलेंस करेगा, ऑफिस इनबैलेंस करेगी वास्तु के हिसाब से। प्लांटेशन की प्रॉपर पोजीशन जो होती है नॉर्थ से लेके ईस्ट डायरेक्शंस होती है, जहाँ प्रॉपर प्लांटेशन आप कर सकते हैं, तो वो आपकी प्रॉपर्टीज़ को पॉजिटिव वाइब्स देगा। जो एनर्जी फ्लो का जो आप सब देख सकते हैं, पॉजिटिव एनर्जीज जहाँ से आ रही है वो प्लांट्स को भी मिलनी चाहिए, तो ताकि उनमें लाइफ आए, वो ग्रो हो। जैसे जैसे प्लांट्स ग्रो होंगे वैसे वैसे आप देखोगे खुद में भी बहुत चेंजेस आएंगे, आपके घर में भी पॉजिटिव वाइब्स आएगी। यदि कोई प्लांट्स आपने जो प्लान किया है, अगर वो प्लांट घर में रह के फ्लावर देने लग जाए तो समझिए आपका घर में पॉजिटिव वाइब्स बहुत अच्छी है और आपका घर में आपको बहुत अच्छी एनर्जीज आ रही है। तो वेस्ट डायरेक्शन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डायरेक्शन माना जाता है वर्क लाइफ में। हमारे ऑफिसेज हो गई या जहाँ पे हम लोग शायद बेच रहे हैं, कुछ सेलिंग का काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप हमें थोड़ा और विस्तार से बताएंगे? देखिए, वेस्ट डायरेक्शन ही बड़ी ऑस्पिशियस डायरेक्शन है। आज तक बहुत
बड़ा मीथ था कि साउथ डायरेक्शन एंड वेस्ट डायरेक्शन आर नॉट ऑस्पिशियस डायरेक्शन, मगर वेस्ट डायरेक्शन बहुत ही ऑस्पिशियस डायरेक्शन है, वो गेन की डायरेक्शन है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन के जो प्लेनेट है वो वरुण देव है और वहाँ के जो लॉर्ड है वो शनि देव है जी। अष्ट देवियों में से गज देवी गज लक्ष्मी जो है वो वहाँ पे स्थापना की हुई है। ठीक है जी। यदि आपने कोई भी प्लॉट खरीदा जी, प्लॉट लिया हो फॉर रेसिडेंशियल, तो वो आपके घर की स्त्री के नाम से लीजिए तो वो आपको बहुत बेनिफिट देगी वो प्लॉट। अच्छा। यदि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं जिसका ओपनिंग वेस्ट डायरेक्शन हो जी, और आपका जो लेडीज का बिजनेस हो यानी कि लेडीज प्रधान बिजनेस हो, कुछ भी कुर्ती का हो गया, मेकअप का हो गया, जो लेडीज से रिलेटेड बिजनेस हो जी, वो आपको बहुत सक्सेस देगा वो डायरेक्शन आपको। और वेस्ट डायरेक्शन एक बहुत वेस्ट डायरेक्शन जो है वो गेन की डायरेक्शन, वहाँ पे रखी हुई कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी इनटू 2 टाइम्स। समझ लीजिए वहाँ पे अगर आपने क्लटर रखा कुछ भी रद्दी रख दी तो वो रद्दी भी बढ़ती रहेगी। अच्छा। अगर आपको आईफोन लेना हो तो आप आईफोन का बॉक्स लीजिए तो आईफोन डबल होता रहेगा। मनी रखिए मनी डबल होता रहेगा, ऑर्नामेंट रखिए ऑर्नामेंट डबल हो गए। तो वेस्ट डायरेक्शन इज़ वेरी ऑस्पिशियस डायरेक्शन। आपकी प्रॉपर्टीज़ के पेपर रखे वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के वैल्यू अच्छी होगी। आपने करोड़ में लिए तो उसके रातों रात 2 करोड़ रुपए हो जाएंगे। वेस्ट डायरेक्शन जो है वो गेन का डायरेक्शन है और मल्टीप्लिकेशन की डायरेक्शन है। जैसे अब ये हमने वेस्ट डायरेक्शन के बारे में बात करा, तो उस तरह से सेम चीज़ें कौन सी अनऑस्पिशियस जो खराब डायरेक्शन है जहाँ पे ये चीज़ें नहीं रखनी चाहिए जो माइनस करे? देखिए आपको एक तो सबसे मेजर डायरेक्शन जो घर में है वो साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन है जी। वहाँ पे ये सब चीज़ आपको नहीं रखनी है। साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है वो डिस्पोजल की डायरेक्शन है, तो वहाँ पे रखी हुई कोई भी चीज़ डिस्पोज हो जाएगी। मनी रखा तो अनवांटेड एक्सपेंसेस आ जाएंगे, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो जाएंगे घर में, और जो आपने सोचा ना हो वहाँ से खर्चे आ जाएंगे, वो सब प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट करती ही रहेगी। तो आपको एक साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन का मेजर ध्यान रखना है कि आपको उधर आप कोई भी अपनी एक्सपेंसिव चीज़ ना रखे। और आपको साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो आपको मैं बता रहा हूँ कि अच्छी डायरेक्शन है, उसके बहुत फ़ायदे भी है। अच्छा। आप वहाँ पे अगर किसी भी आपके घर में मेंबर को किसी भी चीज़ की हैबिट हो, नशा कोई भी नशे की हैबिट हो, मान लीजिए लीकर की हैबिट हो या स्मोकिंग की हैबिट हो, टबैको की हैबिट हो, तो उस डायरेक्शन में आप जो लीकर पीते हैं अगर तो उस डायरेक्शन में आप लीकर की बोतल रख दीजिए, या तो स्मोकिंग जो करते तो सिगरेट का पैकेट रख दीजिए, तो उनकी धीमे धीमे वो हैबिट भी छूट जाएगी। हर डायरेक्शन का है ना बेनिफिट्स भी है और हर डायरेक्शन के पॉजिटिव्स भी है और हर डायरेक्शन के नेगेटिव्स भी है। तो हमें कैसे उस डायरेक्शन का प्रॉपर यूज़ करना है वो हम आपको पूरा आपका प्रोफाइल बनाते हैं, वो आपको पूरा उसमें बताते हैं। तो आज हमने जाना कि कैसे अलग अलग डायरेक्शन के पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स होते हैं, एक कलर का किस तरह से इम्पोर्टेंस होता है और कौन से डायरेक्शन में किस तरह से उस कलर का यूज़ करना चाहिए। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम सिद्धार्थ जी से और भी बहुत सारे सवाल करने वाले हैं। नमस्कार, थैंक यू।